करो इस वीडियो को। इस समय बेरमो के विधायक बोकारो आकर पप्पा के दरबार में हाजिरी लगा रहे थे, उसी समय बेरमो विधानसभा में जयराम महतो ने एक ऐसी दहाड़ मारी कि उस दहाड़ के बाद बेरमो विधानसभा हिल गया। अनूप के हिसाब किताब नहीं करने ठीक बात ना है। एक करोड़ एक दिन में कम हो कहाँ रखा है? माननीय श्री श्री 108 श्री अनूप सिंह झारखंड में पैदा होने वाला झारखंडी तो गलती से अगर नौकरी है तो बच्चा अपने झारखंडी के अंदर पैदा भाई रहे तो बेटवा के अधिकार मिलता है। लेकिन इस बात को याद रखिए, जिस जमीन से आप कोयला का पैसा कमा रहे हैं वो जमीन हमारे पूर्वजों की है। तो संघर्ष अनूप सिंह के लिए होगा। राज कितना भी कमा ले, अरबों खरबों खरबों कमा ले, खाली हाथ लौट कर जाना होगा। सिकंदर लोगों ने विधायक बनाया और अब सारा ठेका सारा पट्टा सिर्फ अपने दामाद अपने भाई अपने भतीजा को देने का काम करते हैं। याद रखिएगा प्रकृति की सबका हिसाब करेंगे। झारखंड के राजनीतिक इतिहास में 23 साल के बाद किसी ने बेरमो विधानसभा में घुसकर अनूप सिंह को ललकारने का काम किया है। 23 साल बाद हिम्मत आया है झारखंड में, जो अनूप सिंह के गढ़ में अनूप सिंह को चुनौती दी है। दावेदारी वहां होगी जहाँ जमीन के नीचे भी आग होगा, जमीन के ऊपर भी आग होगा। बेरमो और बागमारा में तो दोनों जगह आग है। जयराम महतो यहीं नहीं रुके, उन्होंने गिरिडीह के सांसद सीपी चौधरी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। अगर आप लोग यदि गिरिडीह लोकसभा हम लोग को देते हैं तो कोयला का खदान पारसनाथ और झुमरा का पहाड़ गिरिडीह लोकसभा का होगा। प्रधानमंत्री के सामने कहता है कि किस कानून में 999 साल का लीज लिखा है, दिखाइए। कल की शाम बोकारो स्टील सिटी के लिए अनोखी थी, क्योंकि बोकारो स्टील सिटी में बप्पा का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था और इसमें शिरकत करने के लिए बेरमो के विधायक जयमंगल सिंह खुद बोकारो विधानसभा पहुंचे थे और कई पूजा पंडालों में बप्पा के दरबार में उन्होंने हाजिरी लगाया। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि बेरमो विधानसभा में एक कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए जयराम महतो पहुंच चुके हैं और जयराम महतो जैसे ही कार्यक्रम में पहुंचते हैं और उनके गढ़ में पहुंचते हैं और स्टेज पे चढ़ते हैं और माइक पकड़ते के साथ ही बेरमो के विधायक पर जम के बरसते हैं। हालांकि गरम परत लगे लेकिन बेरमो लगाए और बेरमो में थोड़ा सा अगर अनूप के हिसाब किताब नहीं करने ठीक बात ना है। ऐसे अनूप सिंह के खुदे को अनूप सिंह बड़ी बोलो हम झारखंडी भाई गली है तो अपना एक बात कर रहे हैं माननीय श्री श्री 108 श्री अनूप सिंह झारखंड में पैदा लेने वाला झारखंडी है तो मीडिया वाले हैं, बिल्कुल मेरा स्टेटमेंट अनूप सिंह जी तक पहुंचाइए, बेरमो के विधायक तक पहुंचाइए मेरा स्टेटमेंट। बोलते थे ना कि झारखंड में पैदा लेने वाला झारखंडी अनूप सिंह बहुत अमीर आदमी, अरबपति आदमी, 4-5 को नौकरानी भी है। ऐसा बोलो नौकरानी कभी बेचारी अगर माए बनने वाला है और गलती से अपने घर में अगर बच्चा के जन्म ले है अनूप सिंह हरा देते हैं। वो है ना बोल रहा है कि झारखंड में पैदा होने वाला झारखंडी तो गलती से अगर नौकरी है तो बच्चा अपने झारखंडी के अंदर पैदा भाई रहे तो बेटवा के अधिकार मिलता है। कोई अगर हॉस्पिटल तो एक दिन में कम हो कहाँ रखा है? उन्हें एक दिन में 1 करोड़ कम हो कहाँ रखा है? खैर यही रखा यह संदेश मीडिया वाले एकदम बढ़िया से कैद कीजिए, रिकॉर्ड प्लीज। कैमरामैन फोकस करो इस वीडियो को। इतिहास में पहली बार देखा गया कि जरीडीह बाजार में पहली बार किसी शख्स ने मंच पे चढ़कर एक ऐसी दहाड़ मारी जिससे पूरा बेरमो हिल गया। जी हाँ, बेरमो के जरीडीह बाजार में पहुंचकर जयराम महतो ने स्टेज से जो बातें कही उसके बाद बेरमो में भूचाल सा आ गया। अनूप सिंह को हम सुना संदेश देंगे, सुन रहे हैं तो एक दिन में कमाते हैं, बहुत कोयला का कारोबार है। सुन लीजिए माननीय अनूप सिंह जी, हमारी आपसे कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन इस बात को याद रखिए, जिस जमीन से आप कोयला का पैसा कमा रहे हैं वो जमीन हमारे पूर्वजों की है। क्योंकि आपके पास शक्ति है, अभी मानते हैं, रांची से लेकर दिल्ली तक आपकी पहचान है, इसलिए बेईमानी कर रहे हैं।
एक बात याद रखिएगा, सिकंदर जो दुनिया को जीतने का ख्वाब रखा था, सिकंदर भी खाली हाथ लौट के गया। अनूप सिंह याद रखना। सिकंदर के नाम सुने हैं ना? तो हिंदी में बोलेंगे ताकि अनूप सिंह जी को कुरमाली घोटा सब नहीं आता है, संताली नहीं आता है, हमारे सीख लो। देखिए बड़ी बचपेट रहो, अपना संदेश दे दे। हाँ अनूप भैया सुनिए, हमको पूरा विश्वास है आप मेरा वीडियो सुनते हैं, देखते हैं। अरे डोंगरी चुनाव में हमारे नाम से पार किया तो हमें पता है। तो आपसे हमारी कोई झगड़ा नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है, लेकिन संदेश जरूर देंगे क्योंकि आप पैसों की अथाह कमाई में अंधे हो चुके हैं कि आपको जनता की सुविधा दिखती नहीं है, विस्थापितों की समस्या आपको दिखती नहीं है, इसलिए आपके आंख में जो पर्दा है उसको हटाने के लिए 2 साल का अनूप सिंह के लिए स्पेशल कहेंगे। तो संघर्ष अनूप सिंह के लिए होगा। आज कितना भी कमा ले, अरबों खरबों कमा ले, खाली हाथ लौट कर जाना होगा। सिकंदर में हमारा स्थानीय विधायक अनूप सिंह जी के लिए होगा, क्योंकि सुनने में आया है कि कोयले की काली कमाई ने आपकी आंखों में पर्दा डाल दिया है, तो हम कहेंगे उस पर्दे को निकालिए। और ये जनता यहाँ भूख से मर रही है, सबसे ज्यादा प्रदूषण बेरमो में, सबसे ज्यादा पलायन बेरमो में, अशिक्षा बेरमो में, बेरोजगारी बेरमो में, स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है बेरमो में। आप खोल के देखिए, आप एक प्रदेश के थे, यहाँ के लोगों ने आपको राजा बना दिया। और सुनिए, यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी वोट दिया आपको, इसलिए ड्रामा मत कीजिएगा कि लोकल नहीं दिया है। एक एक वोट गिना के बता देंगे कि आपको स्थानीय लोगों ने विधायक बनाया, पर अब सारा ठेका, सारा पट्टा सिर्फ अपने दामाद, अपने भाई, अपने भतीजा को देने का काम करते हैं। याद रखिएगा, प्रकृति की सबका हिसाब करेगी, किसी के बाप का नहीं होता है विधायक जी। ये सीधा संदेश हम बेरमो के विधायक को देंगे, हिसाब से दे दीजिएगा। 23 साल बाद हिम्मत आया है झारखंड में, जो अनूप सिंह का गढ़ में अनूप सिंह को चुनौती दी है। आप छोड़ दें, कर्म पर्व के बाद छोड़ दें। की दावेदारी वहां होगी जहां जमीन के नीचे भी आग होगा, जमीन के ऊपर भी आग होगा। बेरमो और बागमारा में तो दोनों जगह आग है। जयराम महतो के सभा के बाद बेरमो के विधायक क्या इस पे पलटवार करेंगे? आइए हम ये सारी बातें जानते हैं हमारे हिमांशु सर के साथ, जो हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है। सर कहा शुभम आपने, ये दहाड़ है और बहुत बड़ी दहाड़ है, क्योंकि खुद जयराम महतो कह रहे हैं कि झारखंड के राजनीतिक इतिहास में 23 साल के बाद कोई झारखंडी बेटा बेरमो में आकर इस तरह की दहाड़ मार रहा है। जहां तक हम लोग अनूप सिंह को जानते हैं और अनूप सिंह को हमने बहुत करीब से कवर किया है, हमें पूर्ण विश्वास है कि बड़ी ही शालीन तौर पर और किसी न किसी स्टेज पर, किसी न किसी मंच पर जाकर अनूप सिंह इसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि अनूप सिंह शांत रहने वाले व्यक्ति नहीं है। अनूप सिंह पे जब भी कोई सवाल इस तरह के खड़े हुए हैं, अनूप सिंह ने किसी न किसी मंच पर जाकर उसका जवाब दिया है। इसके पहले भी बाटुल महतो ने कई सवाल किए थे अनूप सिंह से, तो अनूप सिंह जैसे ही बेरमो पहुंचे थे, उन्होंने एक सभा में पहुंचकर बाटुल महतो पे पलटवार किया था। अगर अनूप सिंह इस बार पलटवार नहीं करते हैं तो उनके जो कार्यकर्ता है उनका भी हौसला गिर जाएगा, क्योंकि अब चुनाव का समय चल रहा है और चंद दिनों के बाद लोकसभा का चुनाव है। और जयराम महतो ने साफ तौर पे कह दिया है कि हमारी लड़ाई वहां पर होगी जहां जमीन के नीचे आग है और ऊपर आग है। और जयराम महतो ने अपनी सभाओं में कई गंभीर आरोप भी अनूप सिंह पे लगा दिया है। यहाँ एक विषय सोचने की है, क्योंकि जयराम महतो जो भी सभा कर रहे हैं वहां पे लोकसभा की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग भी उनको सुन रहे हैं, लेकिन इस जगह पे आकर उन्होंने लोकसभा पे बहुत कम बातें की, गिरिडीह पे कम बातें की, गिरिडीह के सांसद पे भी कम कटाक्ष किया, लेकिन उन्होंने अनूप सिंह को टारगेट किया, क्योंकि उनका मकसद साफ है कि जहां जहां पर बाहरी विधायक हैं उनको टारगेट करें, उनके बारे में बोले कि जो उनके लोग हैं जब ये बातें सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। क्योंकि अनूप सिंह काफी अनुभवी नेता है और अनूप सिंह बार बार ये बातें कहते हैं कि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। तो इस बार परीक्षा की घड़ी आ गई है और जयराम महतो ने इसकी शुरुआत कर दी है।
अगर जयराम महतो के इस पर जवाब अनूप सिंह नहीं देते हैं तो उनके जो कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल गिर जाएगा। अगर वो जवाब देते हैं खुलकर तो जो स्थानीय लोग हैं वो अनूप सिंह से नाराज हो जाएंगे। तो अब देखने की बात होगी कि अनूप सिंह किस तरीके से जयराम महतो को जवाब देते हैं, क्योंकि ये बातें जितने भी जयराम महतो ने की है वो अपने लोगों को खुश करने के लिए की है, क्योंकि साफ तौर पे सब जान रहे हैं कि जयराम महतो लोकसभा की तैयारी में लग चुके हैं, जुट चुके हैं। चौंकाने वाली बात उन्होंने कहा अपने भाषण के दौरान में कि हमें पता है कि डुमरी में अनूप सिंह ने हमारे नाम को लेकर ही पार की। मतलब एक इशारा भी उन्होंने कर दिया, क्योंकि इतने दिनों से जो लोग सोच रहे थे कि आखिर डुमरी में जयराम महतो ने किसको समर्थन किया, तो यह बात है कि खुलासा वो मन से ना कर पाए लेकिन इशारा जरूर कर दिया कि हमारा नाम लेकर। अगर ये बातें वो खुद स्टेज से कह रहे हैं तो अब समझने की बात है कि डुमरी में उन्होंने किसको समर्थन किया, क्योंकि वो खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। अब जब बात गिरिडीह लोकसभा की हो रही थी तो उन्होंने अनूप सिंह को टारगेट क्यों किया, यह भी सोचने की बात है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे जयराम महतो की सभा होने के बाद चर्चाएं होनी शुरू हो गई है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि अनूप सिंह जवाब जरूर देंगे, क्योंकि उनकी आदत है, उनकी फितरत है कि वो जवाब देते हैं। लेकिन मीडिया के सामने देंगे कि नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन किसी ना किसी सभा में घूम फिर कर अनूप सिंह इन सवालों का जवाब जरूर देंगे। अगर आप लोग यदि गिरिडीह लोकसभा हम लोग को देते हैं तो कोयला का खदान, पारसनाथ और झुमरा का पहाड़ गिरिडीह लोकसभा का होगा। क्योंकि अभी के जो सांसद हैं, सब विधायक जी को थोड़ा छोड़ देते हैं, अभी के जो सांसद जी हैं, पता है कि नहीं, डायरी में लिखा, मैं अपना लेटर में लिखा था कि पारसनाथ फल्ला समुदाय का है, जिसका एगो गांव नहीं है पारसनाथ के नीचे, जिसका एगो परिवार नहीं है, जो 1932 से खतियानी नहीं है, और सांसद लिखते हैं उनके पास पैसा है, चुनाव में काम है। सोचिए सांसद क्या लिखते हैं, जिनका 5,000 वोट नहीं है, 5,000 वोट नहीं उस समुदाय का जिसको बोल रहे पारसनाथ है, और यहाँ जिनका 15 लाख है, जो लोग झारखंड के लोग सब मिल के लगभग 15 लाख है गिरिडीह लोकसभा में, लेकिन उनको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं है, ताकि जानता है कि झारखंडी लोग खाली भीड़ है, इनको चुनाव आएगा दारू मुर्गा खिला देंगे, बाकी लिखा किसके लिए, जो 500 नहीं होगा। प्रधानमंत्री के सामने कहता है कि किस कानून में 999 साल का लीज लिखा है, दिखाइए। अगर 999 साल का समाधान अब संसद में हो, जब प्रधानमंत्री से आंख मिला के कहता है कि किस भारत के संविधान कानून के अंतर्गत आप 999 साल का लीज लिए। अब ये देखने की बात हुई क्या अनूप सिंह इस बारे में कुछ अपनी बातें कहेंगे या नहीं कहेंगे।